वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है आज आवारा कुत्तों जिनकी बहुतात है सिंध भर में और वैक्सीन की अदम दस्तयाबी। हमने आपको बताया कोर्ट रिपोर्टर ने कि जो कमरे अदालत में डिस्कशन हुआ, लेकिन ये मामला दूसरा रुख इख्तियार कर गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुआवन खुसूसी अली नवाज अवान और हलीम आदिल शेख अपोजिशन लीडर थे। वो मामला कहीं और निकल गया। बात हो रही थी कुत्तों की जो कि जातियात पर आ गई सिंध हुकूमत पर। अब इस पर आपने पीटीआई का मौक़िफ़ भी जाना। दो टांगों और चार टांगों वाले जो काटते हैं, आवाम को लूटते हैं, उनसे भी छुटकारा देंगे। अब पीपल्स पार्टी का मौकफ है और बहैसियत सहाफ़ी मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं पीपल्स पार्टी का भी मौकफ ले लूँ कि इस जुमले का मतलब क्या था। लियाकत अस्कानी एनपीए पीपल्स पार्टी की जानिब से हमें ज्वाइन कर चुका है। लियाकत भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये चल क्या रहा है? ज़ातियात पर बात आ गई है कुत्तों को मारने के, पकड़ने के हवाले से। ये दो टांगों वाले, चार टांगों वाले जो काटते हैं उनको भी बंद करेंगे, पीटीआई कह रही है। क्या मतलब क्या है इसका? देखें, ये कुत्ते मारने वाली जो बात हुई है, मैंने नहीं सुना उन्होंने क्या बोला है। हाँ। लेकिन ऐसा है कि ये हमने लिखा है वफाक को वैक्सीन के लिए, लेकिन उन्होंने वैक्सीन हम मंगवाई नहीं है। लेकिन फिर भी सिंध गवर्नमेंट भरपूर कोशिश कर रही है, क्योंकि कुत्तों के वैक्सीन आपको मालूम है कि वो वो बाहर से मंगवानी है। आपके पास नहीं और है वैक्सीन? हमने तो, हमारे पास तो है, हमने तो काम भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ। मतलब काफ़ी तादाद में चाहिए। हमने वफाक को कहा है भी कि आप ये वैक्सीन मंगवाएं। नहीं, तो हेल्थ वफाक की मिनिस्टर जिम्मेदारी हेल्थ है। मिनिस्टर सिंध जो कहती हैं, ये क्लेम कर रही है पीटीआई कि हेल्थ मिनिस्टर सिंध डॉक्टर साहिबा कह रही हैं, डॉक्टर अजरा, के हमारे पास तो वाफिर मकदार में वैक्सीन। हेलो। जी अस्कानी भाई, पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि हेल्थ मिनिस्टर सिंध डॉक्टर अजरा कह रही हैं कि हमारे पास वाफिर मकदार में वैक्सीन। नहीं, पीटीआई तो क्लेम कर रही है। पीटीआई तो हर बात पे क्लेम करती है। पीटीआई को तो मौका चाहिए किसी बात पे वो अपनी परफॉर्मेंस छुपाने के लिए हमेशा सिंध हुकूमत पर बोलते हैं। और जब कोई भी इनसे कोई बात करता है कि मुल्क में महंगाई है, तो वो सारा इल्ज़ाम नून लीग और पीपल्स पार्टी पर डाल देती है। और मैशियत पे बात होती है तो वो फिर वो यही कहते हैं कि पिछली हुकूमतें छोड़ दी, अभी महंगाई जितनी हुई है इस पर भी यही कह रहा है कि हमने वो किया। पीटीआई तो कोई चीज़ अपने ऊपर लेती नहीं है, वो तो ऐसे हर बात पे वो नहीं, दूसरों आज की पर प्रेस इल्जाम। कॉन्फ्रेंस पे ली है अपने ऊपर, जब अली नवाज अवान ने कहा कि भाई, बल्कि हलीम आदिल शेख ने कहा कि सूबाई हुकूमत वफाकिया वाले कर दें, कुत्तों से भी जान छुड़ा देंगे। तो अली नवाज कहते चले कि आप पीपल्स पार्टी का खात्मा करना चाह रहे हैं। ये क्या था, मुझे समझ में नहीं आया। आपको समझ में आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखेंगे, इनका बड़ा ख्वाब है कि किसी न किसी तरह ये सिंध में हुकूमत करें, लेकिन सिंध की आवाम ने इनको रिजेक्ट किया है और पूरा पाकिस्तान ने इनको रिजेक्ट किया है। और पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क की जमात है, और जिस तरह हुआ है सबको मालूम है हुकूमत में कि तो सर ये वफाक में यही बैठे हैं जिनको आवाम ने बिठाया है। नहीं। और 2018 के इलेक्शन को अगर आप समझते हो कि ये फेयर एंड इलेक्शन हुए हैं, तो हमने शुरू दिन से कहा है कि इलेक्शन हम मानते नहीं। ये नहीं, सिलेक्टेड लोग आए उसी हैं, सिलेक्ट होकर आए हैं। और नहीं आपको मालूम है उसी कि उसी कराची में इलेक्शन उसी इलेक्शन की बेस पे तो सिंध में आप बैठे हैं। आप देखें ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, पीटीआई एक की पल जो के लिए मैं हुकूमत है। मान लूं आपकी बात ना कि इलेक्शन पर तहफुजात है, तो उसी पर तो आप बैठे सिंध हुकूमत में। देखिए, सिंध हुकूमत सिंध में हमने ज़्यादा सीटें ली हैं, और हमने हाँ, माजी की निस्बत 99 सीटें हमारी मतलब आपने जो अपनी। सीटें ली हैं, तो उसी तरह वफाक में इन्होंने सीट ली है। 18 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना आप? वफाक में जिस तरह सीटें ली हैं, जिस तरह ये लोग बैठे हुए हैं, वो सबको मालूम है, पूरे पाकिस्तान को पता है। जिस नहीं, तरह मुझे बाई क्लियर इलेक्शन करें हो ना रहे हैं, अस्कानी भाई, थोड़ा सा जिस तरह कंफ्यूजन पैदा हो गया है जिस सुनने तरह वालों को। उसी उसी 18 उसी के सीटों इलेक्शन पर में आपने भी सीट्स ली, उन्होंने भी सीट ली। आप सिंध में आके बैठ गए, आवाम ने बिठाया, उनको वफाक में बिठा दिया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इनको सिर्फ वो सिंध में मसला है ना, बाकी पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे सारा चीज ठीक चल रहा है। अगर कोई हाँ। खराबी है तो सिंध में है। अगर किसी एनएफसी अवार्ड में पैसे रोकते हैं तो सिंध के रोकते हैं अच्छा, पूरे सिंध में कुत्तों तीनों। की तादाद क्यों बढ़ गई है? क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही सिंध हुकूमत? नहीं, सिंध हुकूमत ने कंट्रोल तो की है कुत्तों को, अच्छा। काफी काफी हद तक कंट्रोल तो हुआ है। अभी आप देखेंगे पहले की और ये जो निस्बत काटने कितना के वाकयात रोजाना बेहतरी। रोजाना की बुनियाद पर ये कुत्तों के काटने के वाकयात रिपोर्ट होते हैं, ये सिंध हुकूमत को नहीं पता? नहीं, रिपोर्ट तो हर जगह पे होते हैं, लेकिन हाईलाइट सिर्फ सिंध को किया जाता है। पूरे अच्छा। पाकिस्तान में हर जगह पर कुत्ते हैं, सिर्फ सिंध में कुत्ते नजर आते हैं इनको। और उनके पास जो कुत्ते हैं उनको भी तो मारे हैं, जो बनीगाला में कुत्ते हैं, टोमी पता नहीं क्या क्या नाम के, हाँ। दूसरे जगहों पर है इनको। ये सारा इल्जाम सिंध पर डालते हैं, हर नहीं, चीज सिंध बनी पर बनी डालते हैं। गाला के कुत्ते कौन से मारने, जरा एक्सप्लेन करें। मैन वही वहीं पर है ना, बनीगाला में। आप देख लो ना, वो जो मशहूर हैं, जो कुत्तों को पालते हैं, जो कुत्तों को सैर कराते हैं, उनको वजारतें दी जाती हैं।
नहीं, वो मारे सिंध के किसको, जो वो पालते सिंध हैं के या जो कुत्तों पल रहे हैं? सिंध के कुत्तों से इनको कुत्तों से भी नफरत है, और वहाँ के जो दूसरे सूबों के जो कुत्ते हैं अच्छा, ये उनको वो प्रेस पालते कॉन्फ्रेंस आज की मेरा ख्याल आपने देखी नहीं, मैंने तो बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस आजीज दामरा ने, सेनेटर आजीज दामरा, आपके आजीज दामरा कहते हैं कि 10% कुत्ते जो काटते भी हैं, जो भौंकते भी हैं, उनको भी हैं। काबू करेंगे। जरा समझाएं, मुझे समझ में नहीं आया ये जुमला। तो आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं। पूरे पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान नहीं के सर, समझ होती हालात तो मैं भी आपको मालूम पॉलिटिक्स है में होता ना। कि कौन कौन रोजाना शाम को भोगता है, तो उसको भी तो भोगना कम चाहिए। हर वक्त हर चीज सिंध कौन हुकूमत भाई। कौन आप घूम रहे, कौन घूम रहे, जरा बताएं ना। अस्कानी भाई खुल के बात कर लें। यार, आपको मालूम है अभी रमजान का महीना है, तो अभी इसका थोड़ा सा वो आप सबको मालूम है, इसमें हाँ, हमें बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये 10% कौन से हैं सिंध में जो बैठे हुए कुत्ते जो दस घूम रहे हैं? फीसद वो हैं जो डेली शाम को एक दूसरे से बाजी ले जाते हैं, डेली शाम को बैठ जाते हैं, और तरह तरह के बातें ले आते हैं, परफॉर्मेंस अपनी बताते नहीं है। हाँ। हम कहते हैं कि आपने क्या किया है, आप हम्म। बता दो, आपने इस मुल्क के लिए क्या किया। आपने महंगाई ख़त्म की, आपने लोगों को रिलीफ दिया। आप हर चीज़ पर नोटिस लेते हो, वो चीज़ गायब हो जाता है। अभी भी आप देख लें, रमज़ान पैकेज का ऐलान किया और किस तरह महंगाई बढ़ गई है। ये सब चीज़ें आपके सामने है। किसी भी चीज़ पर वज़ीर आज़म साहब खुद नोटिस लेते हैं, तो वो चीज़ें नायाब हो जाती हैं। चलें, हेलो। वो कहते हैं कि भाई कुत्तों से जान छुड़ाएंगे, तो आगे से जवाब आता है कि पीपल्स पार्टी का खात्मा करने जा रहे हैं। आप कहते हैं कि 10% कुत्ते जो भौंकते हैं और काटते हैं उनको काबू करेंगे। समझ में नहीं आ रहा है, ये कुत्ते क्या बटे हुए हैं एक दूसरे की तरफ? देखिए, इनको सारा मसला मैं आपको पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ कि सारा मसला सिंध पर है। पूरा फोकस इन्होंने सिंध पर किया हुआ तो है। सिंध में कुत्तों की और तादाद है या नहीं है, ये बता दें बस। काफी कमी हो गई है, काफी कमी अच्छा, हो गई कम है। हो गई है। एक तरफ देखें, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप कुत्तों को नहीं मारें, और हाँ, पकड़ तो उन सकते हैं, पकड़ के बंद तो कर सकते हैं आप। सर वो पकड़ रहे हैं, सर कुत्तों को पकड़ रहे हैं, वो वो कर जो रहे हैं हम न्यूट्रलाइज सारी। करने के लिए बजट निकाला था, वो कहाँ गया? सर उस पर काम हुआ है, काफी बेहतरी हुई है, आपको नजर कितने नहीं आ कितने रहा है। कुत्ते कर दिया आपने न्यूट्रलाइज? भाई मेरा ख्याल में 70% तो हम काबू पा चुके हैं इंशाल्लाह ताला से, और भी काम कर रहे हैं, बहुत चलें, जल्द आप काबू पा लेंगे। 70% कह रहे हैं, आजिज दामरा कुछ और बात कर रहे हैं, 90%, 10% रह गए हैं। तो 10% तो किसी और की बात कर रहे हैं ना, हम तो किसकी 70%। यही तो जानना चाह रहा हूँ, ये कौन से कुत्ते हैं? ये आजिज दावला साहब बताएंगे आपको। चलें चलें, बहुत शुक्रिया। लियाकत अस्कानी हमारे साथ मौजूद थे, एमपीए पीपल्स पार्टी के। आपने सिद्रा इमरान के भी कमेंट सुने, 2 टांगों वाले, 4 टांगों वाले जो काटते हैं उनको पकड़ेंगे। आजिज धामरा के भी स्टेटमेंट हमने बता दिया आपको कि 10% कुत्ते जो काटते भी हैं और भौंकते भी हैं उनको भी पकड़ेंगे। इनका भी स्टेटमेंट आपने, लियाकत अस्कानी का जो एमपी है पीपल्स पार्टी के, इनका भी स्टेटमेंट सुन लिया कि कुत्ते खत्म हो चुके हैं 70%, लेकिन 30% जो शाम में टहलते हैं और कचहरी करते हैं, मिलते जुलते हैं, बाजी ले जाते हैं, उनको भी पकड़ेंगे। ये समझ नहीं आ रहा नाजरीन कि ये वो कुत्तों की बात हो रही है जो आपके गली मोहल्ले के अंदर हैं और काटते फिरते, जो एक सीरियस इशू है। काट लेते हैं तो वैक्सीन मौजूद नहीं होती है अस्पतालों में, जिस पर सरजनिश की कमरे अदालत के अंदर जस्टिस साहिबान ने। लेकिन ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये कौन से कुत्तों की बात कर रहे हैं, ये समझ नहीं आया अभी तक। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपके फीडबैक का मैं मुंतजर हूं। आपने अपना फीडबैक मुझ तक जरूर पहुंचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।